हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा किए थे रास पंचाध्यायी 29 नहीं 30 और 31 दो अध्याय पर चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत रास प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात भगवान उनके बीच से अंतर्धान हो गए और फिर वहां पर जो है गोपियों ने गोपी गीत गाया है। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर लिए थे। अब पुनः गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हो गए थे। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। इस पर हम चर्चा कर लिए थे कल। तो भगवान उनके बीच में प्रकट हो चुके हैं, है ना। अब गोपियों का कृष्ण से क्या संवाद होगा और गोपियों की क्या अवस्था थी, उस पर हम थोड़ा सा कल चर्चा किए थे। गोपियों के बीच जब कृष्ण आ गए तो बड़ी बड़ी आंखें करके कृष्ण को देख रही हैं। हाँ, तब वहां पर कृष्ण जब आए हैं तो गोपियां जो है उनसे कुछ प्रश्न कर रही हैं। बहुत सुंदर वहां पे उनका संवाद हुआ है। उससे पहले गोपियां जो है, कोई क्या कर रही है, कोई कृष्ण को बहुत प्रेम से जो है उनके चरणों को सहला रही है, कोई ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। कोई गोपी उनके वक्षस्थल पे अपना सिर लगा करके आनंद पा रही कि देखो हमारे प्रिय फिर से आ गए। कोई उनको चंदन लेप कर रही है, कोई उनके कंधे पर सिर रख करके जो है विश्राम की अनुभूति कर रही है। कोई उनको जो है तांबूल यानी कि बीड़ी, पान का बीड़ा बना कर दे रही है, और कोई उनका चबाया हुआ पान पा रही है। कोई अपने स्तनों पर उनके चरणों को धारण कर रही है। इस प्रकार से वहां पर गोपियों की क्रियाएं चल रही हैं। प्रेम की उनकी जो अवस्था है वो इतनी मतलब उच्च अवस्था है कि हम उसको नहीं समझ सकते। कोई कोई गोपी केवल उनको निहार रही, घूर रही है उनको कि देखो पहले रास के लिए बुलाया, रास किया, बीच में से अंतर्धान हो गए और हमको इतना कष्ट दिया। और कोई कोई कृष्ण को बड़ा क्या कहना चाहिए, सत्कार कर रही है कि वापस आ गए, देखो इतनी अच्छी बात है। इस प्रकार से गोपियों की सब क्रियाएं चल रही है वहां पर। और हम चर्चा कर रहे हैं 32वें अध्याय पे। रास पंचाध्यायी का ये जो है 32वां अध्याय है। गोपियां जो है, जो कृष्ण ने उनके अंदर जो है काम भावना को जगा दिया था, और उनको देख रहे हैं कृष्ण मुस्कुराते हुए। बहुत सुंदर गोपियों को वो अनुभव प्राप्त हो रहा है। कोई गोपी हाथ पकड़ रही है, कोई उनकी गोदी में सिर रख करके जो है वहां पर। इस प्रकार से गोपियों का प्रेम वहां प्रकट हो रहा है। तब गोपियों ने एक प्रश्न कृष्ण से कर दिया है। क्या? श्री गोप्य ऊचु, दशम स्कंद के 32वें अध्याय का 16वां श्लोक है। गोप्य ऊचु कि भजतो नु भजन्ति एक एतद विपर्ययम नो भयांश भजन्ति एक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। कृष्ण को साधु महात्मा कह के बुला रही है। महात्मा जी, कि कुछ लोग प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। सम पीपल रेसिप्रोकेट द अफेक्शन ओनली ऑफ दोज हु आर अफेक्शनेट। कुछ लोग उनके प्रति प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जो उनसे प्रेम, जिनसे उनका प्रेम हो, बस। मतलब हम किसी से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं उसी से जिससे हमारा आपस में प्रेम है। जो उनसे प्रेम करता है, कुछ लोग केवल उन्हीं से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि
कोई उनसे सामने वाला प्रेम ना भी करे तो भी उससे प्रेम करते हैं। और कुछ होते हैं कि किसी से प्रेम का जो है दिखाते ही नहीं है प्रेम, किसी से उनका प्रेम होता ही नहीं है, किसी में उनका ध्यान होता ही नहीं है। परमहंस, फूलों की माला डाल दो तो भी कोई खुशी नहीं होती, 2 मुट्ठी उनके ऊपर बालू फेंक दो तो गुस्सा नहीं होते, 4 गालियां सुना दो तो उनको फर्क नहीं पड़ता, स्तुति सुना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कहते हैं परमहंस। उनकी कोई भी क्रिया जो है उनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो जो गोपियां हैं वो कृष्ण से ऐसे पूछ रही हैं। तब गोपियां कह रही कि हे कृष्ण आप बताइए इनमें से आप कौन हैं। तब कृष्ण थोड़ा उसको व्याख्या करके बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो देवियों, जो जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण गोपियों को अब थोड़ा व्याख्यान उस पर समझा रहे हैं। गोपियों ने जो जो बातें अभी कही, क्या कहा गोपियों ने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रति प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रेम ना करे उससे भी प्रेम करते हैं, और कुछ इनमें से किसी से प्रेम नहीं करते। तो कृष्ण बता रहे हैं कि प्रेम के बदले प्रेम देने वाले लोगों को स्वार्थी कहा जाता है, और प्रेम न करने वाले को भी जो प्रेम करे वो होते हैं माता पिता और गुरु। संतान शिष्य बदले में प्रेम ना भी दे तो भी वो अपनी तरफ से अपना पूरा जो है जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और तीसरे जो है वो परमहंस हैं देवियों। उनको ना तो किसी की स्तुति से फर्क पड़ता है, ना कोई गाली उनको दे दे उससे उनको फर्क पड़ता है, वो परमहंस स्थिति के होते हैं। तब आगे भगवान कह रहे हैं मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थै कांतोद्यमा हिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कि जो इस प्रकार से मैंने अभी जैसे बताया कि जो इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, मतलब जहां प्रेम है वही प्रेम देते हैं, वो स्वार्थी होते हैं। उनके बीच में कोई मतलब दिल हृदय का संबंध नहीं होता, वो स्वार्थ का संबंध है। और इस प्रकार से जो भजन भजन्त्यो भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमा। अब यहाँ पितरो जैसे माता पिता, बदले में संतान प्रेम न भी करे, लेकिन माता पिता का तो धर्म है संतान को प्रेम करना। भजतोपि न वै कैचिद भजन्त्य भजता कुतः आत्मा राम ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। तो 3 चीजें गोपियों ने कही थी कि एक वो लोग जो बदले में प्रेम जो करे उसी को प्रेम देते हैं। यदि मुझसे कोई प्रेम करता है तो मैं उसी को प्रेम करूं, वो वाली है एक। गोपियों ने एक स्थिति वो बोली थी, वो है स्वार्थी। और दूसरा गोपियों ने कहा था कि प्रेम बदले में ना भी करे तो भी प्रेम करने वाला, उसको क्या कहते हैं, वो है माता पिता और गुरु। तीसरी जो गोपियों ने बात कही थी वो ये कि प्रेम न करने वाला या करने वाला किसी पे उनका कोई मतलब ही नहीं, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रेम करने वाले से भी उनका कोई संबंध नहीं, सरोकार नहीं, और प्रेम न करने वाले से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो तीसरी श्रेणी गोपियों ने कही थी
परमहंस, इसमें भी 4 आते हैं। 4 कौन कौन है? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। अकृतज्ञ मतलब कृतघ्न, जो ग्रेटफुल नहीं होते। तो अब कृष्ण इन चारों की व्याख्या कर रहे हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोह। तो हे देवियों, आत्माराम वो होते हैं जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। जो कि शिव जी, शुकदेव, ये उसी श्रेणी के जो हैं महात्मा हैं। इनको कोई कुछ कहे, कोई गाली दे, कोई उनकी स्तुति कर दे सामने खड़े होकर घंटों तक, उनको फर्क नहीं पड़ता। ना स्तुति से वो प्रसन्न होते हैं, ना गाली से वो दुखी होते हैं। और आप्तकाम उनको कुछ करना बाकी नहीं रहा संसार में कुछ करना उनके लिए शेष रहा ही नहीं। संसार की किसी भी क्रिया से उनका कोई सरोकार नहीं है, उसको कहते हैं आप्तकाम। अब तीसरा है अकृतज्ञ, यानी कि कृतज्ञ, जो कि मतलब कोई हमारा कुछ भला करे तो भी उसके प्रति उसके अंदर कोई मतलब शब्द मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर फिर भी उसके लिए प्रेम भाव ना हो, विनिमय की भावना ना हो कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं कम से कम इनसे प्रेम के 2 वचन तो बोलूं। 4 नंबर पे जो है चौथी बात जो कृष्ण कह रहे हैं वो है गुरुद्रोह। गुरुद्रोह मतलब गुरु से जो द्वेष करते हैं, गुरु से जो द्रोह करते हैं। तो हे देवियों, ये जो आपने कहा, इनकी इस प्रकार से ये श्रेणियां हैं। अब गोपियां पूछ रही हैं कि इनमें से आप कौन हैं? पहले कृष्ण कह रहे हैं कि नाहम तु सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्यमीशाम मनोवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यनिभृतो न वेद। तब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मेरे से प्रेम करने वाले से इतनी जल्दी रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता हूं, प्रेम उनको बदले में प्रेम क्यों नहीं देता हूं, ताकि उसको विरह का अनुभव हो। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इसीलिए तुरंत उनके प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं देता हूं, क्योंकि उनको थोड़ा पता तो चले, अहमियत तो पता चले कि भगवान है, कोई साधारण मनुष्य नहीं संसार का। भगवान से प्रेम कर रहे हो तो थोड़ा तो उसको सहन करो, उस विरह को सहन करो। जब किसी व्यक्ति का अपार धन, करोड़ों की संपत्ति हो और वो करोड़ों की संपत्ति उसकी एक क्षण में नष्ट हो जाए तो उसकी क्या अवस्था होती है। और यहां कह रहे हैं कि यथा धनो लब्ध धने विनष्टे। अधनो, किसी का बहुत बड़ी संपत्ति नष्ट हो जाए और वो गई हुई संपत्ति उसको पुनः प्राप्त हो जाए तो उसको उसकी कैसी अवस्था होती है, उसका कितना आनंद होता है उसको। और जब उसका धन नष्ट हो जाता है तो क्या होता है, उसी के विषय में सोचता रहता है, तच्चिंतयान, उसी के विषय में सोचता रहता है, अरे मेरा धन नष्ट हो गया, अरे मेरा धन नष्ट हो गया। तो जब तक मेरा भक्त ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं होता, मैं उसके सामने प्रकट नहीं होता। तो जैसा कि आप लोगों को अनुभव हुआ, आपका धन हूं मैं, और जब मैं आपके बीच में से अप्रकट हुआ तो आप लोगों की अवस्था कैसी हो गई, आप मेरा ही चिंतन करने लगी, सब समय आपको मेरा ही ध्यान रहने लगा। आप सब जगह ढूंढ रही हैं लेकिन पूछ रही हैं मेरे विषय में। जड़ चेतन से भी आप मेरी ही बातें कर रही, मेरी लीलाओं का अनुकरण किया, मेरे लिए आपने गीत गाया, मेरे लिए आपने रुदन किया। तो तच्चिंतयान्य निभृतो न वेद। आपकी अवस्था कैसी हो गई गोपियों, आप मेरे ही विषय में चिंतन करने लगी। गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरा ही चिंतन करो। कृष्ण कब प्रकट होते हैं, गोपियों का क्रोध था ना कि ऐसे कहाँ चले गए थे हमारे बीच में से, तो कृष्ण इस सब के द्वारा उनको समझा रहे हैं कि देवियों, जब किसी का बहुत बड़ा संपत्ति धन
नष्ट हो जाए, तो वो क्या करता है, उसी के विषय में सोचता है, सोचता है, सोचता है। तो आपका धन मैं हूं, और मैं जब आपके बीच में से गया तो आप मेरा ही चिंतन करने लगी, और जब ऐसी अवस्था आ जाती है भक्त की, तब मैं उसके सामने प्रकट होता हूं, ऐसे नहीं। गोपियों को कृष्ण की ये बात सुन करके बहुत सांत्वना मिला है। तत्पश्चात पुनः गोपियों का कृष्ण के साथ महारास, अभी तक क्या था, रास, अब है महारास, क्योंकि बीच में से जो अहंकार था उसको कृष्ण ने समाप्त कर दिया, अब महारास होगा। तो अब वहां पे महारास, तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रतई श्री रत्नैरन्वितः प्रीते रन्योन्य बद्ध बाहुभी। वहां पे रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, इस प्रकार से वहां पे महारास शुरू हुआ है। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम श्रियः। तो वहां पे गोपियों का महारास लीला जो है शुरू हुआ है, ठीक है, कृष्ण के साथ में। अब यहाँ पर जो देवलोक के जो नर नारी हैं, वे सब जो है वो सब वहां पर दुंदुबियां बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सारी जो स्त्रियां हैं, जो देव नारियां हैं, जो देव कन्याएं हैं, वो उस दृश्य को देख देख के मूर्छित हो जा रही हैं। वलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च योषिताम। गोपियों के नूपुर कंकण की आवाज गूंज रही है उस रास मंडल में, बहुत सुंदर उच्च स्वर में वहां पर रास शुरू हुआ है। और रास का वहां पे आनंद गोपियों ने ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि पर्यंत वहां पर गोपियों को भगवान ने रास का सुख प्रदान किया है। और इस प्रकार से ये जो रास है ये हुआ है, वहां पर भगवान के सानिध्य का आनंद उन गोपियों ने प्राप्त किया है। विक्रीडितम ब्रजवधू धीरिदम च विष्णु श्रृणुयादत् वर्णयेद्यः भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोग माश्व पहिनोत्यचिरेण धीरः। अब इसकी फलश्रुति क्या है, सुनने का फल क्या है, इस गोपी गीत को, इस रास पंचाध्याय को सुनने का फल क्या है। तब सुखदेव जी बोल रहे हैं, विक्रीडितम ब्रजवधू धीरिदम च विष्णु, भगवान के साथ उन ब्रजांगनाओं ने जो रास किया है, उसको जो श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद वर्णयेद्यः, उसको जो श्रद्धा से सुनाता और श्रद्धा से सुनता है, उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसको परा भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसके लिए बड़े बड़े भक्त योगी तपस्वी कामना करते हैं कि हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो इस रास पंचाध्याय का श्रद्धा से श्रवण कीर्तन करने से हमको भगवान की परा भक्ति की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचरेण धीरः, हृदय का रोग है काम, काम से हमको मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है काम, और हमको उसी काम से मुक्ति दिलाता है ये रास पंचाध्याय का जो कथा है, इसको सुनने से हमको काम से मुक्ति मिलती है। अब अगला अध्याय है 34वां अध्याय। नंद बाबा एकादशी व्रत किए थे। नंद महाराज एकादशी व्रत किए थे, और वहां पर शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आया है,
जिसका संहार भगवान किए हैं। अब थोड़ा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 29, 30, 31, 32, 33। थोड़ा सा हम चर्चा करें कि रास जो है वो कितना समय चला था। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात 43 लाख गुणित 1000 सौर वर्ष के तुल्य होते हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब 1000 बार चतुर्युगी निकलती है तब ब्रह्मा का एक दिन या एक रात होते हैं, यानी कि ब्रह्मा के 12 घंटे उस समय गुजरते हैं। तो ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रियों को आमंत्रित किया गया था वहां पे। ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि वहां पर आई है। तो इस प्रकार से रास का वर्णन श्री सुखदेव जी किए हैं परीक्षित जी महाराज को। तत्पश्चात अगला अध्याय 34वां अध्याय विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। तो एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। हम सभी जानते हैं ब्रज 84 कोस में कई वन हैं, जिनमें से एक है अंबिका वन। अंबिका वन है, महावन है, मधुबन है, ताल वन है, तमाल वन है, चीर घाट है, काम वन है, आस वन है, बहुत सारे वहां पर वन है। तो अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। अब रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी, उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा होता है। तो अभी हम सब जानते हैं अभी आएगी शिवरात्रि। अभी ये फरवरी मास आ गया है, फरवरी का महीना है और चल रहा है कौन सा, माघ महीना। तो इस महीना में आएगी शिवरात्रि। तो शरद ऋतु चली गई, अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु थी, शरद ऋतु चली गई, अब आ गई है कौन सा, अब शरद ऋतु यानी कि आश्विन क्वार और कार्तिक महीना, जो 2 महीना थे वो शरद ऋतु चली गई। उसके बाद अगहन पोष, अभी चल रहा है माघ, अब आएगी शिवरात्रि और फिर फागुन महीना होली। तो ये जब रासलीला हो गया उसके बाद आई शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के समय ये सब इच्छा उन लोगों ने प्रकट की, किन्होंने, ब्रजवासियों ने। दोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिव जी के भक्तों या शैवों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णवों में सबसे महान वैष्णव हैं शिव जी। किंतु भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिकावन जाने की इच्छुक हुए। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहां की एकमात्र नदी साबरमती और नर्मदा, 2 नदियां हैं गुजरात में। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित है। अंबिकावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। ठीक है, वहां पर उन्होंने शिव जी और माता अंबिका की मूर्तियां बना करके विधि विधान से पूजा की, सब जो है वहां पर उन्होंने किया। तो अंबिका जो है हम सभी जानते हैं शिव जी की भार्या है, शिव जी की पत्नी है और परम पतिव्रता नारी है वे। वे अपने पति से अलग नहीं रहती हैं, रह सकती ही नहीं। तो सरस्वती नदी में उन लोगों ने स्नान किया है। और यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे। हम जहां रहते हैं इस जगह का नाम है मायापुर धाम और यहाँ पर है गंगा मैया। तो जो भी यहाँ आते हैं मुख्य रूप से वो गंगा स्नान तो करते ही हैं।
और कभी कभी लोग अपना सिर मुंडाते हैं। वैसे ये पद्धति तिरुपति बालाजी में बहुत प्रसिद्ध है, हम सभी जानते हैं। तिरुपति बालाजी में जो जाते हैं भक्त, जो मन्नत इस प्रकार से रखते हैं, जो जिनकी ऐसी मान्यता है कि वहां केश देने से जो है हमारा भार जो है, पाप का भार है, वो कम हो जाता है। तो स्नान के बाद उन्होंने पूजा अर्चन दान वगैरह सब कुछ किया, जो भी उनको करना चाहिए था वहां पर वो सब किए। तो वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्णाभूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गौएं दान की। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ब्राह्मण शब्द का उपयोग किया है। तो ब्राह्मण, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्मना जायते शूद्र। ब्राह्मण वही है जो शिखा धारण करे, जो गले में तुलसी की कंठी धारण करे, जो माथा पे तिलक लगाए, हाँ, और जो हरिनाम का जप करे। असली ब्राह्मण वही है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। और आजकल तो हम देख रहे हैं ब्राह्मणों की क्या अवस्था है, मांस मदिरा सब कुछ बहुत खुले तौर पर चल रहा है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। असली ब्राह्मण है जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में या जो भी वैष्णव संप्रदाय है, जिनमें भगवान की भक्ति का बड़ा सुंदर विधान है और उसके अनुरूप अपना परिवेश भक्त बनाता है। जैसे हमारे इस्कॉन का सुंदर परिवेश है, बाकायदा धोती कुर्ता, शिखा, तिलक, तुलसी की कंठी, हरिनाम। असली ब्राह्मण इनको कहते हैं। तो उन्हीं ब्राह्मणों को दान की चर्चा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि वे भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहें। ये है उन्हें अत्यंत विद्वान होना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। ब्राह्मणों के क्या कार्य है? ब्राह्मणों का कार्य है वेद का पाठ करना, वेद का पाठ मतलब गुरुकुल बना करके उसमें बच्चों को वेद पाठ करना सिखाना, स्वयं यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। ये है ब्राह्मणोचित कार्य। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण भी व्यवसायी हो गए हैं बहुत, तो कहीं से कहीं तक कुछ ब्राह्मणत्व रह नहीं गया। उन्हें ना केवल स्वयं विद्वान होना चाहिए अपितु अन्यों को भी शिक्षा देनी चाहिए। और ये काम तो मेरे प्रभु जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि वो स्वयं तो ज्ञान बटोर ही रहे हैं, औरों को भी नित्य प्रति ज्ञान दे रहे हैं। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए अपितु उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। जैसा कि प्रभु जी अपनी कक्षा में उदाहरण देते हैं, श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज क्या बोलते थे कि एक अच्छा गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। तो ब्राह्मण का कार्य है वो अपने जैसा दूसरों को भी ब्राह्मण बनाए, और वही कार्य प्रभु जी रोज कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण का शिष्यत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण हर प्रकार के दान स्वीकार करने में योग्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब गए हैं शिवरात्रि का पूजन करने के लिए तो दान किया है, पूजा अर्चना सब कुछ, सरस्वती नदी में स्नान सब उन्होंने विधि विधान से किया है। तो नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती के तट पर ही वो रात बिताई। उन्होंने क्या किया, दिन भर तो उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल से एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। तो नंद महाराज असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण आओ और इस संकट से मुझे उबारो, यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद महाराज ने इस प्रकार से आवाज लगाई, टेर लगाई, तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे। क्योंकि रात को अग्नि जला करके जंगल में सो रहे हैं तो रात को अग्नि जलाई जाती है ताकि कोई जानवर वहां पर न आ सके, हिंसक पशु।
किंतु सर्प तो फिर भी आ गया। अब सर्प आया है तो उन्होंने क्या किया, जलती हुई लाठी उठा करके मारने लग गए। किंतु तब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पांव का स्पर्श पाते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हो गया। यह है कृष्ण चरणों का प्रभाव। इससे हमको ये समझ में आता है कि कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने से ये जो हमारा भौतिक शरीर है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एक प्रारूप है, ये जन्म हुआ, अभी क्या है, व्याधियां शरीर में कुछ ना कुछ, कभी सिर दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी ये कभी वो, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी, कभी क्या, फिर जरा, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। इन 4 चीजों से बंधा हुआ ये भौतिक शरीर। तो जब हम भगवान की चरणाश्रय प्राप्त में जाते हैं, चरण में शरण प्राप्त करते हैं, तो हमको ये जो हमारा शरीर है ये छूट जाता है और हमको दैवीय शरीर यानी कि भगवत धाम जाने का मार्ग मिल जाता है। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है। तो वो जो देवता प्रकट हुआ उनका नाम था विद्याधर। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से कांति तथा तेज निकल रहा था। वो सोने का हार पहना हुआ था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके सामने समक्ष खड़ा हो गया। तब कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो जिस पर लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया था जो तुमको इतना घृणित शरीर यानी कि सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी वहां पे सुनाई कि अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिरा नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता का बहुत गर्व था तो मैंने उनका उपहास कर दिया। इसी पाप कर्म के कारण मुझे ऋषि ने सर्प का शरीर प्राप्त होने का शाप दे दिया। तो यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि कृष्ण की कृपा के पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है। जब तक हम कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते तब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिस दिन हम कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से ही त्रिगुणात्मिका ये जो प्रकृति है उसके बंधन से हम छूट जाते हैं। चाहे हमारा कितना भी अच्छा कुल में जन्म हुआ हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे ब्राह्मणत्व भी। श्री प्रहलाद जी महाराज जब नृसिंह भगवान की गोद में बैठे हुए थे तो नृसिंह भगवान से जब उनका वार्तालाप चल रहा था तब वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो, श्लोक पूरा इस समय याद नहीं आ रहा है, कि जो सुख आपने ब्रह्मा को नहीं दिया, लक्ष्मी को नहीं दिया, शिव जी को नहीं दिया, वो मुझे मिल रहा है। आपकी गोद में बैठा हूं, आप मुझे जीभ से चाट रहे हैं, थोड़ी में उंगली लगा के बच्चे की तरह अल्ले ले ले ऐसा कर रहे हैं आप मुझे, हाँ, सिर पे हाथ फेर रहे हैं। तब आगे कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज की ब्रह्मा द्विषट युत गुणा दरबिंद नाबाद पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, कि ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण ही क्यों ना हो, विप्रा द्विषट गुणयुता दरबिंद नाभ, द्विषट यानी कि 12, 6 दूनी 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। अगर भगवान के पादार बिंदों से वो विमुख है तो उसका 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण होना भी व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, बेकार है। उसका ब्राह्मणत्व बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं उसका ब्राह्मणत्व। भगवान के पादार बिंद से विमुख है, भले ही उसके अंदर ब्राह्मणों के 12 गुण हैं, शम, दम, तप, पवित्रता, शौच, तितिक्षा,
प्रश्रय, और भी बहुत सारे गुण होते हैं ब्राह्मणों के, 12 गुण होते हैं। अगर ब्राह्मण में ये 12 के 12 गुण है और वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, किंतु भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, जैसा कि महाप्रभु के समय में जो वो तथाकथित ब्राह्मण थे नवद्वीप के, वो क्या करते थे, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण थे वे सभी, रोज त्रिकाल संध्या करना और सभी उनके अंदर गुण थे, किंतु भगवान के चरणों से दूर कर्मकांड में लिप्त थे, तो उनका ब्राह्मणत्व भी व्यर्थ है। लेकिन आगे प्रहलाद जी महाराज नृसिंहदेव से कह रहे हैं कि पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच कुल में जन्म लेने वाला भी वरिष्ठ बन जाता है, भक्त बन जाता है आपका। कैसे? भले ही वो कुत्ते का मांस पका के खाता हो, स्वपच कुल में जन्म हुआ हो, चांडाल कुल में जन्म हुआ हो, किंतु यदि आपके चरणों में उसकी प्रीति है, यदि उसका मन आपके चरणों में लगा है, तो उसका स्वपच कुल में जन्म लेना भी उतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसका आपके चरणों में प्रेम है, भले ही वो कुत्ते का मांस पका के खाता हो, चांडाल हो। पादारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से पहले, भले ही हमको कितना भी अच्छा शरीर पहले मिला हो, लेकिन जब तक कृष्ण की कृपा का हम अनुभव नहीं करेंगे, और कृष्ण की कृपा, बहुत से लोग बोलते हैं, जो हमारा हिंदी टॉक शो है उसमें भी प्रश्न आता है कि हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं है, हम भक्ति कैसे करें? भगवान की कृपा को कोई आपने माप तोल कर देखा है क्या? कोई पैरामीटर है उसका, या कोई मेजरमेंट उसको किया है आपने, जो आप बोल रहे हैं कि हमको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता? भगवान की कृपा को अनुभव करने का एक ही साधन है। मान लीजिए आपके घर, आप जहां रहते हैं वहां पर बहुत बारिश हो रही है, आपने अपने घर में 15 लीटर का ड्रम था, ले जाकर के बाहर बारिश में लगा दिया, लो सब पानी में भर जाएगा 15 लीटर। पड़ोसी के पास 50 लीटर का ड्रम था, उसने 50 लीटर का ड्रम लगा दिया, तो उसको 50 लीटर पानी मिलेगा, आपको 15 लीटर मिलेगा। तो भगवान की कृपा भी निरंतर बरस रही है, हमारी पात्रता कितनी है उस पर निर्भर करता है। हमारा पात्र कितना बड़ा है भगवान की कृपा को समेटने के लिए। हमारा पात्र अगर बहुत बड़ा है, अगर हमारा पात्र 50 लीटर का है, तो हम भगवान की कृपा 50 लीटर प्राप्त करेंगे। किंतु यदि हमारा पात्र मात्र 15 लीटर का है, तो केवल हम 15 लीटर ही कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए बात पात्रता की है। और हम पात्र कैसे बनेंगे? हम पात्र बनेंगे भागवतम सुन के, भगवान की लीलाओं को सुन के, भगवान के भक्तों की लीलाओं को सुन के। क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं वो अपार सागर है, और भगवान की कथा को जो अपने कर्ण रंध्रों से उतारता हुआ अपने हृदय में ले जाता है, उस व्यक्ति का हृदय जो होता है वो निर्मल हो जाता है। और वो बन जाता है पात्र, क्योंकि निर्मल बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसको पात्रता प्राप्त हो जाती है। अब पात्रता प्राप्त हो जाती है तो होती है भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा होती है तो उसको और ज्यादा वैष्णवों की संगत मिलती है। इसमें मैं अपना ही जीवन का उदाहरण देती हूँ। जब मैं अपने माता पिता के घर में थी, मुझे उतना सौभाग्य नहीं मिलता था कि मैं नित्य मंदिर जा सकूं, माला जप सकूं वगैरह, ये सब मुझे सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर उत्कंठा थी, काश मुझे भी ऐसा जीवन जीने को मिले, भक्तिमय जीवन जीने को मिले। मैं रोज मंदिर जाऊं, रोज मैं जो है माला पे जप करूं, भगवान का जो है पूजा करूं, जप करूं और भागवतम का अध्ययन करूं। यद्यपि भगवान की पूजा वगैरह ये सब तो बचपन से ही माता पिता की कृपा से मिला है, मैं यहाँ पर माता पिता की निंदा नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की। ये है पात्रता। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना ही हमारी पात्रता है। जितना हमारे अंदर उत्कंठा होगी उतना ही हम पात्रता को प्राप्त करेंगे, और पात्रता जिसकी होगी उसको भगवान की कृपा मिलेगी।
तो इस प्रकार से भगवान ने उस विद्याधर नाम का जो सर्प था उसको भगवान ने अपने चरण का स्पर्श दे करके मुक्ति प्रदान की है और अपने पिता नंद महाराज को उसके चंगुल से मुक्त कराया है। तो आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसी अध्याय का और भी कुछ बाकी है, लगभग 3-4 पेज और है। तो कल के सत्र में ये अध्याय हमारा पूरा हो जाएगा, 34वां अध्याय, जिसका नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। तो कल हम इस अध्याय को पूरा करेंगे। आज इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संध्या माता जी, रानी माता जी। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ। जी माता जो जी। नहा भी नहीं सकते हैं, जो नहा भी नहीं सकते, वो मानसिक पूजा तो करते हैं। मीराबाई भी, सदन कसाई भी। तो भक्ति तो माला जाप करे या ना करे, जो जिसको नहीं आता, उसको उपलब्ध नहीं है, तो वो तो भक्ति तो किसी भी रूप में किया जा सकता है ना। जी देखिए माता जी, ऐसा है कि आचार्यों के द्वारा हमेशा से एक पद्धति बताई गई है। यदि हम आचार्यों के बताए हुए पथ पर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। महाजनों जैन गतः स पंथा। महाजनों ने जिस पथ पर चल करके हमारे लिए पीछे वो रास्ता बना के छोड़ गए हैं, अगर हम सोचेंगे नहीं हम अपना रास्ता अलग से बनाएंगे, फिर मेहनत करना पड़ेगी, फिर एक नई जो है गडार बनानी पड़ेगी, पूरा एक घास वास सब छीलना पड़ेगी उस जगह से, पूरा हमको मेहनत करना पड़ेगी। क्या मतलब है इतनी माथापच्ची करके अपने मन से चल के? हमको करना है क्या है, आचार्यों ने सीधा साधा बता दिया है, माला पे जप करो, संख्या नाम जो है उससे जप करना, आचार्यों ने हमको पद्धति दी है। वृंदावन में गई थी, सॉरी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। वृंदावन में गई थी तो वहाँ का एक पुजारी ने, वहाँ का जो रहने वाले हैं, वो बोले कि प्रभु को ना, भगवान को किसी बंधन अगिनती में नहीं बांधने का है, अनंत और अविनाशी है। जी देखिए माता जी, आप अगर वृंदावन के आचार्यों की बात करेंगे तो वहां मैं इतना ही कहूंगी कि यदि आप इस्कॉन के, अगर आप हमारे गौड़ीय संप्रदाय के नियम के अनुसार चलना चाहते हैं तो आपको माला पे ही जप करना होगा, संख्या पूर्वक जप। उसको क्या बोलते हैं? संख्या पूर्वक जप ना, संख्या पूर्वक जप उसको कहा जाता है। और ये हमारे आचार्यों के द्वारा बताई गई पद्धति है, इसमें कोई मनगढ़ंत नहीं है। नहीं, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो प्रश्न मेरे अंदर घूमता है वो मैं बात कर रही हूँ मैं आपसे। देखिए, मैं यहाँ पर अपने ही घर का उदाहरण देती हूँ। मैं अपनी माता को भी समझाती हूँ कि मेरी माँ बोलती है कि हम दिन भर तो नाम चलता ही है ना, हरि नाम करते हैं, मुख से तो बोल ही रहे हैं। मैंने कहा माता, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आपको रेगुलेटी संख्या, आने की। हाँ, आपको संख्या पूर्वक जप करना होगा। श्रील प्रभुपाद ने क्यों जोर दिया है कि 16 माला तो प्रत्येक दिन एक इस्कॉन डिवोटी को करना ही चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो 64 माला का आज्ञा दिए थे। उन्होंने कहा 64 से नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, 63 भी नहीं चलेगा, 64 मतलब 64। यहाँ 16 माला में हमको रात हो जाती है, किंतु 16 माला मतलब 16 माला। तो आपको एक बात पे ध्यान देना है कि 16 माला जप करना ही है। आप अगर इस्कॉन के नियमों के अनुसार चलना चाहें तो आपको संख्या पूर्वक जप करना ही चाहिए। यद्यपि आपने कहा कि आप वृंदावन के उन पुजारियों की बात को मान के चलना चाहती है, देखिए वृंदावन को आप थोड़ा साइड में रख दीजिए क्योंकि वो भगवान का धाम है, ठीक है। और वहां के लोगों के विषय में मैं अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति उतनी बड़ी नहीं है कि मैं वृंदावन के रहवासियों या वृंदावन के रहने वालों के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूं। हाँ, मेरे को
मेरे आचार्यों ने, मेरे प्रभु जी ने जो बताया है मैं वैसा करती हूँ। 16 माला जप यानी कि 16 माला जप, बस। अगर मुझे इस्कॉन में रहना है, मुझे अगर ये मेरा डेडिकेशन है कि मुझे ये जीवन श्रील प्रभुपाद के लिए समर्पित करना है, क्योंकि जब प्रभु जी से शादी के विषय में चर्चा हुई थी तो प्रभु जी ने मुझसे एक वचन लिया था कि मेरे इस प्रचार अभियान में मेरी सहायता करना है तुमको। तब मैंने उनको कहा था कि श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में आपकी सहयोगिनी बनने के लिए मैं तैयार हूं। तो श्रील प्रभुपाद के मिशन में सहयोग देना मतलब श्रील प्रभुपाद के नियमों पे चलना है ना। तो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि श्रील प्रभुपाद ने 16 माला के लिए कहा है, इसलिए 16 माला करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। इसके अलावा किसी भी वैष्णव का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम यही विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत। माता जी, जैसे 16 माला हम लोग को तो जाप करना ही है, लेकिन किसी परिस्थिति बस मान लीजिए 14 माला 13 माला ऐसे हो गया तो नेक्स्ट डे उसको जोड़ के कर सकते हैं 19-20 ऐसा कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे प्रभु जी अभी वही कर रहे हैं। उनका कल का पेंडिंग था, वो सुबह तक उन्होंने फिनिश किया। आज का जो है वो अभी कर रहे हैं, अभी उनका 2-4 माला बस है, वो पूरा कर लेंगे सोने से पहले। तो 16 माला करना है। कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन का प्रतिदिन हो। अभी तक ऐसा हुआ नहीं जब से शुरू हुआ, परंतु आगे कभी ऐसा हो तो कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे इसको जानने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके, उनके गुरु महाराज ने तो 64 माला का नियम बनाया था और महाप्रभु ने तो उससे भी ज्यादा मालाओं का जो है नियम बनाया था। हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख जप करते थे। हम सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में 3 लाख जप एक ही दिन में, और एक आसन से बैठ के करते थे हरिदास ठाकुर। तो हमारी तो उतनी सामर्थ्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कृपा पूर्वक उसकी संख्या घटा के, जानते हुए कि कलयुग के जीव है, आलसी है, वो कौन सा है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। हाँ, एक तो आलसी है, मंद है, मंद सुमंद मतयो। सुमंद मतयो मतलब बहुत ही ज्यादा वो है, क्या कहना चाहिए, पतित है। सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपद्रुता, भाग्यहीन है। अब उनका भाग्य भी उतना अच्छा नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर सके। उपद्रुता, बहुत ही ज्यादा उनकी अवस्था खराब है कलयुग में। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने विचार करके 16 माला का नियम दे दिया। ठीक है, 16 माला से नीचे नहीं चलेगा, लेकिन आप बचा हुआ कल परसों में करते हैं, उसको बैलेंस कर लेंगे। अगर 1-2 दिन में जो बिगड़ जाता है उसमें कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। माता जी संतुष्ट है आप? हरे कृष्णा। उत्तम प्रभु जी, आपको कोई प्रश्न है? ये जो मैंने भेजा है इसको ओके कर दीजिए अब, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। हरे कृष्ण। मेरे एक विनती आपसे जी। उस दिन एक इसी ये में प्रभु जी व्हाट्सएप में बात कर रहा था किसी एक भक्त के साथ। मतलब उन्हें आप ब्रह्मचारी 3 ब्रह्मचारी, हाँ 3 ब्रह्मचारी था, एक माता जी था। तो उस टाइम पे एक बात आया था, कृष्ण पूजा, भगवान श्री कृष्ण का पूजा। उसी टाइम मैंने जितना तो मेरे थोड़ा बहुत आपका कृपा से, गुरु साधु वैष्णव का कृपा से मेरा जितना जानकारी है, कृष्ण पूजा नहीं होता है, कृष्ण सेवा होता है कि नहीं मैं माता जी? तो ये मेरा कितना सही है कितना गलत है, थोड़ा आप क्लियरिफिकेशन देने से। वैष्णव सेवा होता है, वैष्णव सेवा, कृष्ण सेवा। हम लोग सेवा करता हो कृष्ण का, पूजा नहीं करता। पूजा वो अलग चीज, ब्राह्मण पुरोहित का माध्यम से, जैसे दुर्गा पूजा होता है, ये पूजा होता है, वो पूजा हो। भगवान के लिए कोई आबाल विद्ध बनिता, कोई चंडाल, कोई ब्राह्मण, हर आदमी भगवान का सेवा करना चाहता है। तो मेरा जो विनती है,
रिक्वेस्ट है, सेवा होता है ना पूजा होता है, ये थोड़ा प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए और कृपया करके आप उसका जवाब दीजिएगा। इसका क्लैरिफिकेशन प्रभु जी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। दोनों होता है प्रभु जी। पूजा का अर्थ होता है अर्चन और सेवा का अर्थ होता है नवविध पूरा 9 विधि। तो पूरे 9 नवदा भक्ति को कहा जाता है सेवा, और उनमें से जो पार्टिकुलर है उसको कहा जाता है अर्चन। और अर्चन का दूसरा पर्यायवाची रूप होता है पूजा। जैसे जल का पर्यायवाची रूप है पानी, है ना। तो पूजा जो है, पूजा मीन्स अर्चन। तो नवदा भक्ति पूरे को कहा जाता है सेवा, और उनमें से एक पार्टिकुलर उसको कहा जाता है पूजा मीन्स अर्चन। अर्चन जैसे कि हम अपने अपने घरों में सुबह करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं गुनगुने पानी से, फिर उनको इत्र लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर नया वस्त्र पहनाते हैं, उसको कहते हैं पूजा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, आज हम इस कथा को यही विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।